कि कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें उल्लेख है कि ग्राम खारदा के वरिष्ठ कांग्रेसी लक्ष्मी नारायण बंडावाला जी और जनपद सीओ कासेगांव के बीच में कोई बात हुई है। उससे कांग्रेस के लोगों में आक्रोश है, जिसको लेकर उन्होंने ज्ञापन दिया है, जिसको वरिष्ठ कार्यालय को भेज दिया जाएगा। ग्राम खारदा में आज मैं स्वयं गया था बीएमओ को लेकर, तो वहाँ जितने भी बीमार लोग थे उनके सबके आवश्यक होने पर सैंपल कराए हैं, सभी को दवाइयाँ दी गई हैं और खारदा में अभी स्थिति ठीक है, कोई समस्या नहीं है। मैडम, पूर्व मंडी अध्यक्ष द्वारा आरोप लगाया गया है कि आपके द्वारा उनसे बदतमीजी की गई, क्या मामला है पूरा? कल दोपहर में मैं जब किसी अन्य कॉल पे बात कर रही थी तब उनका वेटिंग में कॉल आ रहा था, तो उनका मिस कॉल देख के मैंने उनको कॉल बैक किया था। साधारण बातचीत के बाद उन्होंने जो है वहाँ के क्वारंटाइन सेंटर के बारे में बात की, तो मैंने उनको बताया कि हम शासन के निर्देश अनुरूप काम कर रहे हैं। तो शायद वो मेरी बात समझने में उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, वो कुछ और कहना चाह रहे थे और मैं क्वारंटाइन सेंटर के बारे में जवाब दे रही थी, जिसके कारण उन्होंने कुछ ऊँची आवाज़ में बात की मुझसे। तो मैंने उनसे यही कहा कि आप इस तरह से ऊँची आवाज़ में बात मुझसे नहीं करें, हमारी यही चर्चा हुई और उसी की पूरा घटनाक्रम यही था। उनके द्वारा बताया गया है कि आपने कहा कि क्या मैं इलाज करने आऊँ या अस्पताल या व्यवस्था, ये जो क्या मामला वो क्या घटना है? हमारी मेडिकल फैसिलिटी के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई और ना ही मेरे द्वारा इस तरह के कोई स्टेटमेंट दिए गए कि मैं वहाँ पे इलाज कराने आऊँगी या किसी भी तरह का जो गलत है वो मेरे द्वारा स्टेटमेंट नहीं दिए गए। ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि आप फ़ोन नहीं उठाते हैं। जो है उनका मिस कॉल जो वेटिंग में आ रहा था उस पर मैंने कॉल बैक किया, जो सिद्ध करता है कि फ़ोन उठाना तो दूर की बात, नहीं उठाना तो दूर की बात, मैं कॉल बैक तक करती हूँ मिस कॉल। उनके द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है उसमें बताया गया कि पंचायत के जो सहायक सचिव है उन्होंने भी आपको कॉल बैक किया था, आपने फ़ोन नहीं रिसीव किया। इसके लिए मैं ये साक्ष्य देना चाहूँगी कि चाहे तो आप मेरा कॉल जो डिटेल्स चेक करवा सकते हैं, मेरे पास उसका कोई कॉल नहीं है और ना ही मिस कॉल, मेरे कॉल लॉग में मिस कॉल है। ठीक, धन्यवाद। सर, नेटवर्क पे पूरी तरह से एक टिप्पणी, एक मामला गरमाया हुआ है जिसमें बता रहे हैं कि आपके साथ जो है जनपद सीओ द्वारा किसी मामले को लेकर अभद्रता की गई, क्या है? देखिए, जनप्रतिनिधियों के ऊपर किसी टिप्पणी कर देना, शाही फेंक देना, जेल भेज देना या डंडे मार देना कोई अपमान नहीं होता है। मूलतः बात थी कोविड-19 की लड़ाई से कैसे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की मदद की जाए। हमारे गांव में जो है लगभग 50% रोजाना बुखार और खांसी के निकल रहे हैं और एसडीएम साहब ने जो कार्रवाई की थी खातेगांव में हॉस्पिटलों पे, जिसमें हॉस्पिटल सील किए थे, तो ग्रामीण क्षेत्र के सारे डॉक्टर डर गए, कहीं तो कोविड से डर गए और कहीं प्रशासन की कार्रवाई से डर गए थे, तो लोकल के डॉक्टरों ने इलाज करना बंद कर दिया। ऐसी स्थिति में मैंने कहा था कि ग्राम पंचायत की चूँकि पूरी व्यवस्थाएँ ग्रामीण क्षेत्र की सीओ जनपद पंचायत को मध्य प्रदेश शासन ने सौंपी है, तो सीओ कोई मदद कर दें कि भाई ग्राम पंचायत में अपन बिस्तर लगा दें। वो इस बाबत मैंने बात की थी, लेकिन सीओ ने, अच्छा, जब मैं बात कर रहा था उस समय गांव के लगभग 50% और पेशेंट के जो साथी हैं वो सारे लोग वहीं बैठे थे और मैं फ़ोन स्पीकर खोल के बात कर रहा था। मेरा उद्देश्य नहीं था कि सोशल मीडिया पे इस तरह वायरल किया जाए, लेकिन वहाँ जो सारे लोग बैठे थे वो सहन कर नहीं पाए और सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें वायरल कर दी। वरना हम तो जो है अपने कानूनन रूप से जैसे ज्ञापन देके या जैसे भी होता वैसी कार्रवाई करते। और मैं तो चाहता हूँ कि जैसे ऐसे अधिकारियों से न तो शासन को फ़ायदे हैं, न जनता को फ़ायदे हैं और न शायद सत्तारूढ़ पार्टी को फ़ायदे हैं। ये अधिकारियों को आप ट्रांसफ़र करके जहाँ भी भेजोगे इनके व्यवहार ऐसे कैसे ही रहेंगे। इनके खिलाफ जांच भी न हो, तत्काल प्रभाव से ऐसे अधिकारी को निलंबित करें और इनके खिलाफ जो है सेवा समाप्ति की कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी मेरी मंशा है। ऐसे जो भी अधिकारी हैं जो काम नहीं करना चाह रहे हैं उनकी सेवा समाप्ति की कार्रवाई होनी चाहिए और ये मैं पूरा प्रयास करूँगा। इसने जितना भ्रष्टाचार किया है, मैंने कल से ही उनके पर्चे खोलने चालू कर दिए हैं। एक एक मैं आपसे वादा करता हूं कि दोस्तों नेतागिरी छोड़ दूंगा अगर इसको मैंने सेवा से समाप्त जैसे बाहर नहीं किया। और ज्ञापन दिया गया एसडीएम महोदय को, क्या है? देखिए, जैसा कि आप जान रहे हो, वर्तमान में कोविड-19 से पूरा भारतवर्ष बेहिसाब तरीके से परेशान है। हम सब लोग ग्रामीण परिवेश में रहते हैं और ग्रामीण क्षेत्र की व्यवस्थाएं बहुत ही लचर है। इसी को लेकर हमारे पूर्व मंडी अध्यक्ष
सम्मानीय लक्ष्मी नारायण जी बंडावाला के द्वारा उनके गांव में 40 से 50 तक सर्दी खांसी के मरीज थे। इनके तारतम्य में जब वहाँ इलाज की व्यवस्था नहीं हो रही थी तो एसडीएम महोदय से बात की गई। एसडीएम महोदय ने तो उन्हें सहयोग किया, किंतु उसके बाद जब उन्होंने उनके रोजगार सहायक से बोला कि आपके ग्राम पंचायत में आपने पलंग लगा रखे हैं और इनमें आप व्यवस्थाएं करा दें, तो उन्होंने कहा आप सीओ जनपद से हमें अनुमति दिला दें। जब उन्होंने इसके लिए सीओ जनपद से बात की तो सीओ जनपद का बहुत ही व्यवहार है वो दुर्भावनाहीन था, क्योंकि वो कहीं मदद करना नहीं चाहती थी। ये आए दिन उनकी शिकायतें आती है कि ग्रामीण क्षेत्र के कोई भी लोग उनसे जब चर्चा करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके साथ दुर्व्यवहार करती है। और इसी को लेकर हमने आज एसडीएम महोदय के थ्रू राज्यपाल महोदय और सभी लोगों को ज्ञापन प्रेषित किया गया है कि ऐसे अधिकारी को सख्त निर्देश दिए जाए और तत्काल यहाँ से हटाया जाए, जो क्योंकि वर्तमान में परिस्थिति संभलने की जगह अगर और बिगड़ती है तो उसमें मैं समझता हूँ कि स्थानीय प्रशासन बहुत बड़ा जिम्मेदार होगा। अगर ये सब लोग कॉपरेट करेंगे तो हम सभी जनप्रतिनिधि होने के नाते कहीं ना कहीं इस क्षेत्र की जनता के साथ हम न्याय कर सके उस ओर आगे बढ़ेंगे। पर अगर हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार होगा तो आगे से फिर कौन आगे आएगा जो कि समाज सेवा के काम को करता हो।